अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदयु हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, तमाम तारीफ़ें, किब्रियाई, बड़ाई, हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसने हम और आपको इस्लाम जैसी अज़ीम नेमत से मालामाल फरमाया और बेशुमार रहमतें नाजिल हों तमाम अंबिया इकराम पर, बिलउमूम व बिलखुसूस हमारे और आपके नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे जहां के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबऊस फरमाया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हज़रात, हम जिस महीने से गुज़र रहे हैं, यह महीना इस्लाम के हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है, इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा फ़ी किताबिल्लाहि यौम ख़लक़स-समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद-दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है, इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है। मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, और उन्हीं महीनों में से, उन्हीं 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत के महीने हैं। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जब से आसमान और ज़मीन को पैदा किया है, तब से लेकर आज तक अल्लाह सुब्हानहु व तआला के यहाँ, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है और उसमें से 4 महीने हुर्मत के महीने हैं और यही दीन क़य्यिम है। और बस तुम इन महीनों के अंदर अपने आप पर जुल्म ना करो। हुर्मत वाले महीने यानी ऐसे महीने जिनमें जंगो जिदाल से मना किया गया है, जिन महीनों में गुनाह करना बकिया दिनों में गुनाह करने के मुकाबले में ज़्यादा कबीह है, ज़्यादा उनका अज़ाब दिया जाता है। तो ये हुर्मत वाले महीने 4 हैं, जिनमें से एक महीना ज़ुल्हिज्जा का महीना है। जैसे इस्लामी महीनों की जो तादाद है 12 है, उसके तरतीब के एतबार से 3 महीने पैदर पे आते हैं, जैसे कि ज़ुल्क़ाइदा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम, ये तीनों महीने पैदर पे आते हैं एक बाद दीगर। उसके बाद जो चौथा महीना है वो रजब का महीना है। तो हमारे अब हम जिस महीने से गुज़र रहे हैं वो महीना ज़ुल्हिज्जा का महीना है, जो कि हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है, इसके फ़जीलत के ताल्लुक़ से है। और इसी के साथ साथ इस महीने की अहमियत और फ़जीलत हम इस बात से भी जान सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस्लाम के एक अज़ीम रुकन, यानी इस्लाम के 5वें रुकन को इस महीने के अंदर फ़र्ज़ करार दिया है। इस्लाम का 5वां रुकन क्या है? इस्लाम का 5वां रुकन हज बैतुल्लाह है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुनियल इस्लामु अला खम्स शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़काह व सौम रमज़ान व हज्जिल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। यानी ये 5वां रुकन, इस्लाम का जो 5वां रुकन है, ये इस महीने के अंदर
यानी जिलहिज्जा के महीने के अंदर फ़र्ज़ हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसे जिलहिज्जा के महीने के अंदर फ़र्ज़ करार दिया है। और एक बात जो मैं आपको बता दूं कि जो हुर्मत वाले 4 महीने हैं उनमें से 3 महीने पैदर पे आते हैं। तो उलमाए कराम जो है इसकी हिकमत ये बताते हैं कि पुराने ज़माने में जो है सफ़र लंबे हुआ करते थे, एंड टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये प्लेन का सफ़र या बसों का सफ़र सब नहीं था। आदमी जब हज के लिए निकलता तो उसे महीनों का सफ़र करना होता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन 3 महीनों को पैदर पे इसलिए बनाया और जिलहिज्जा को इन दोनों के दरमियान में रखा, जिलक़ाइदा, जिलहिज्जा और मुहर्रम। तो जिलहिज्जा के सामने भी एक हुर्मत वाला महीना है, पीछे भी एक हुर्मत वाला महीना है, ताकि जो हाजी हजरात हैं जो हज का इरादा रखते हैं उनके लिए सहूलत हो। यानी पहले ज़माने में जब लोग सफ़र किया करते थे तो उन पर हमला हुआ करता था, जो डाकू होते, कज़्ज़ाक़ होते, तो वो जो है काफ़िलों पर हमला करते, उनके जान और माल को जो है लूट लिया करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस वास्ते से कि हाजियों को तकलीफ़ ना हो तो जिलहिज्जा के आगे और पीछे वाला जो 2 महीने हैं उन दोनों महीनों को हुर्मत वाला महीना करार दिया। ये उलमाए कराम इसकी हिकमत बयान करते हैं। और जो है जिलहिज्जा के महीने की जो अहमियत को बताने हम मालूम कर सकते हैं वो ये भी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है ना कुरान में इरशाद फरमाया, वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, यानी जो शख्स हज करने का इस्तिताअत रखता है, यानी इस्तिताअत से मुराद क्या है कि आदमी सेहतमंद हो, उसके पास माल भी हो। जब आदमी इस्तिताअत रखता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके ऊपर जिलहिज्जा के महीने में हज फ़र्ज़ करार दिया है। ये भी इसकी अहमियत को बताता है। और इसी के साथ साथ मुसलमान जो है ना इस जिलहिज्जा के महीने में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की इत्तिबा करते हुए कुर्बानी करते हैं। ये भी जिलहिज्जा के महीने की जो है अहमियत को वाज़ेह करता है। मोहतरम हज़रात, इंशाअल्लाह आज के इस दर्स में मुख्तसरन हम जो है ना कुर्बानी की अहमियत, उसकी फ़जीलत और उसके चंद मसाइल को इंशाअल्लाह जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो है ना हम कुर्बानी का हुक्म जानते हैं। कुर्बानी आया फ़र्ज़ है, वाजिब है या मुस्तहब है, उसका हुक्म क्या है? बाज़ उलमाए कराम कहते हैं कि कुर्बानी का हुक्म फ़र्ज़ है, यानी कुर्बानी वाजिब है, यानी जो भी इंसान इस्तिताअत रखता है उस पर कुर्बानी करना वाजिब है, नहीं करेगा तो गुनाह का इर्तिकाब करेगा। वो दलील ये देते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कान लहू साअतुन वलम युदही फला युक़र्रिबन्ना मुसल्लाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस शख्स के पास इस्तिताअत हो, ताकत हो, पैसा हो, उसके बावजूद वो कुर्बानी नहीं करता तो जो है हमारे मुसल्ले के करीब ना आए, हमारी ईदगाह के करीब ना आए। तो अल्लाह के रसूल ने जो है ना इस हदीस के अंदर जो उसलूब इख्तियार किया है, यानी जो शिद्दत इख्तियार की है, उसको देखते हुए उलमाए कराम कहते हैं कि कुर्बानी करना इस्तिताअत रखने वाले पर, यानी जिस शख्स के पास माल है, दौलत है, इस्तिताअत है, तो उस पर कुर्बानी करना हर साल वाजिब है। ये चंद उलमा का कहना है। लेकिन जुमहूर उलमा ये कहते हैं कि कुर्बानी का जो हुक्म है ना वो मुस्तहब है, वो वाजिब नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा है। और दलील ये पेश करते हैं कि खुलफाए राशिदीन जानबूझकर कुर्बानी को तर्क किया करते थे, ताकि लोग इसको वाजिब और फ़र्ज़ ना समझें। तो इस हदीस और खुलफाए राशिदीन के अमल को जमा करने पर यही हुक्म हमें मिलता है कि कुर्बानी का जो हुक्म है ना वो सुन्नत मुअक्कदा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी करने पर ताकीद की है, जिसके पास ताकत है, इस्तिताअत है, पैसा है, वो कुर्बानी ज़रूर करे। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना मदीने में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके चले गए तो वहाँ पर आपने 10 या 11 साल, तकरीबन 10 साल आपने जो है ज़िंदगी गुजारी, आपको ज़िंदगी मिली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साल कुर्बानी पाबंदी के साथ किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ताकीदन कहते हैं कि जिस शख्स के पास इस्तिताअत हो, ताकत हो, तो उसे चाहिए कि वो कुर्बानी ज़रूर करे। तो मालूम हुआ कि कुर्बानी का हुक्म क्या है? मुस्तहब है, सुन्नत मुअक्कदा है,
जिसके पास ताकत है उसको चाहिए कि वो कुर्बानी करे, और अगर नहीं करता किसी भी उज़्र की वजह से या जानबूझकर भी अगर नहीं करता तो एक अजीम अमल से, अजीम इबादत से महरूम हो जाएगा, सवाब से महरूम हो जाएगा, लेकिन गुनाहगार नहीं होगा। तो चाहिए कि हम में से जो इस्तिताअत है, मुस्तती हैं, वो क्या करें, कुर्बानी ज़रूर ज़रूर करें। और एक बात जो है ना कुर्बानी की अहमियत के मुतालिक मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि आप तमाम हज़रात जानते होंगे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत की बशारत मिली, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए जाने के बाद मक्के के अंदर 13 साल रहे। मक्के के अंदर 13 साल रहे। उसके बाद कहाँ चले गए, हिजरत करके मदीना चले गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्के में रहे, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो भी आयतें नाजिल हुई, जो भी अहकामात नाजिल हुई, वो सिर्फ तौहीद के ताल्लुक़ से था। अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये इरादा था कि जो है ना मुसलमान जो नए मुसलमान बन रहे हैं, जो काफिर थे, जो मुसलमान नए बन रहे हैं, उनके तौहीद को, उनके अक़ीदे को मजबूत बनाया जाए। मक्के के अंदर दीगर अहकामात नाजिल नहीं हुई थी, रोज़ा फ़र्ज़ नहीं हुआ था, हज फ़र्ज़ नहीं हुआ था, ज़कात के अहकामात नाजिल नहीं हुए थे, कोई भी दीगर अहकामात नाजिल नहीं हुई थी, लेकिन कुर्बानी की जो फ़र्जियत है वो मक्के के अंदर ही नाजिल हो चुकी थी। कुर्बानी की जो फ़र्जियत है वो मदीने में नहीं बल्कि मक्के के अंदर ही नाजिल हो चुकी थी। तो इससे ये मालूम होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुर्बानी और तौहीद को जोड़ दिया, कुर्बानी को तौहीद के साथ नाजिल किया। समझ गया? कुर्बानी और तौहीद की रब्त को अल्लाह ताला जो है बयान करना चाहता है। क्यों? जब आदमी कुर्बानी करता है तो कुर्बानी किसके लिए करता है? अल्लाह ताला के लिए करता है। जब कुर्बानी करता है तो अल्लाह के नाम से कुर्बानी करता है, अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए करता है, उससे डरते हुए, उसके तक़वे के खातिर अल्लाह ताला के लिए जो है आदमी कुर्बानी करता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता था कि जिस तरह से लोग मेरी इबादत कर रहे हैं, मुझको अकेला मान रहे हैं, तो कुर्बानी भी सिर्फ मेरे लिए करें। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है कुर्बानी को तौहीद के साथ मरबूत किया, जोड़ दिया। तो ये कुर्बानी के लिए, कुर्बानी के हक़ में सबसे बड़ी फजीलत है। और उसी के साथ साथ एक और फजीलत ये भी है कि कुर्बानी जो है ना एक तक़वे शार लोगों की सिफत है, एक किसी आम ऐरे गैरे लोगों की सिफत नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब आदमी कुर्बानी करता है तो कुर्बानी का खून और गोश्त अल्लाह ताला को नहीं पहुँचता। अल्लाह ताला को क्या पहुँचता है? अल्लाह ताला को तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। तो इससे मालूम होता है कि जो लोग कुर्बानी करते हैं, जो तक़वे के खातिर करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए करते हैं, जिनकी कुर्बानी के अंदर रियाकारी नहीं होती, तो उन्हीं की कुर्बानी क्या होती है? कबूल होती है। कुर्बानी असल में उन्हीं लोगों के लिए है। लेकिन उसके बरअक्स जो लोग दिखावे के लिए करते हैं कि लोग तारीफ़ करेंगे, हाँ, तो उनकी कुर्बानी का कोई मकसद नहीं है, उन्हें सवाब हासिल नहीं होता। तो कुर्बानी की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि कुर्बानी जो है ना ये तक़वे शार लोगों की सिफत है। जो आदमी तक़वा इख्तियार करता है, कुर्बानी उसके लिए है। और जो लोग तक़वा इख्तियार नहीं करते, रियाकारी करते हैं, तो उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ कोई उसका बदला नहीं मिलता। उन्हें सिर्फ दो चीज़ें मिलती हैं, एक लोगों की तारीफ़ और दूसरा गोश्त। उसके अलावा उन्हें कुछ और हासिल नहीं होता। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने कुर्बानी के फजीलत के ताल्लुक़ से रखी। उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि आपके सामने कुर्बानी के ताल्लुक़ से चंद मसाइल को भी जो है ना मुख्तसरन पेश कर दूँ। वैसे तो आप तमाम लोग जानते होंगे, हर साल जो है आप जो है ना सुनते हैं मस्जिदों में या खुतबा के ज़बानी जो है कुर्बानी के ताल्लुक़ से तमाम मसाइल आप जानते हैं। लेकिन याद दिहाने के लिए बस जो है ना आपके सामने चंद मसाइल आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। कुर्बानी के मसाइल में से जो है ना पहला मसला ये है कि जब आदमी कुर्बानी के लिए कोई जानवर इंतखाब करे, कोई जानवर ले, तो उसे चाहिए कि जो है ना पहले देखे कि जानवर मायूब है या नहीं है। वो उस जानवर का इंतखाब करे जो ऐब से पाक हो, जिसके अंदर कोई नुमाया ऐब ना हो। नुमाया ऐब मतलब वो लंगड़ा ना हो, यानी जब चल रहा हो तो उसका लंगड़ापन जो है ज़ाहिर ना हो, काना ना हो, यानी उसकी आँख जो है आवर ना हो, काना ना हो, या जिस्म पर कोई ज़ख्म ना हो जो कि नुमाया हो, या कोई ऐसी बीमारी ना हो जो कि नज़र आ रही हो कि जानवर जो है बीमार है। तमाम अयूब से जो है ना जानवर पाक होना चाहिए। और उसी के साथ साथ जानवर जो है ना अमल शुदा ना हो, यानी चंद जानवर जो होते हैं जिनको जो है ना बोझ लादने के लिए या गाड़ी चलाने के लिए
या हल जोतने के लिए खेतों में वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसे जानवर भी कुर्बानी के लिए इंतखाब नहीं किए जा सकते। तो पहली बात यह है कि कुर्बानी के जानवर मायूब ना हो, ऐबदार ना हो, और उसके साथ साथ कुर्बानी के जानवर जो है अमल शुदा ना हो। और इसी के साथ जब हम कुर्बानी के जानवर का इंतखाब करें तो हमें ये भी देखना चाहिए कि वो जानवर मुसिन ना हो, जानवर के दांत हों, जानवर के दांत हों। तो उलमाए किराम जो है ना, जो जानवरों के जो अंसाफ हैं, बकरी, मेंढा, ऊँट और गाय, तो इन जो अंसाफ है ना, उनके उम्र को बताया है कि किस उम्र को पहुँचने के बाद उनके दांत निकलते हैं। तो बकरी के ताल्लुक़ से कहते हैं उलमाए किराम, बकरी और मेंढे के ताल्लुक़ से, कि जब बकरी या मेंढा जो है ना 1 साल का हो जाता है तो उसके दांत निकल आते हैं। तो हमें चाहिए कि जब 1 साल का मेंढा हो तो उसी को इख्तियार करें। और जो गाय होती है, गाय या जो बैल होता है, तो उसकी उम्र जो है ना 2 साल होनी चाहिए। 2 साल के बाद उसके दांत निकल आते हैं। और जो ऊँट होता है तो उसकी उम्र 5 साल होनी चाहिए, कम से कम 5 साल के बाद उसके दांत निकलते हैं। ये दूसरा मसला था कि जब आदमी कुर्बानी के लिए जानवर का इंतखाब करे तो देखे कि वो मुसिन्ना है या नहीं है। और इसी के साथ हमें ये भी ख्याल रखना है कि जब हम जानवर का इंतखाब करते हैं तो अच्छे जानवर का इंतखाब करें। यानी जिस तरह से जो है ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ज़माने जाहिलिया में जो है ना, जब कुफ़ार वगैरह जो है अपने माबूदों के लिए जब उन्हें कुर्बानी करनी होती तो अपने अच्छे जानवरों को बचा लेते, और जो मायूब जानवर हैं या जो कमज़ोर जानवर हैं उन्हें माबूदों की राह में जो है कुर्बान कर देते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद करते हो वही चीज़ दूसरों के लिए भी पसंद करो। उसी तरीके से जो है ना, जब तुम कुर्बानी करोगे तो कुर्बानी के लिए जानवर भी सेहतमंद ख़रीदना। तो चाहिए कि जो है ना, जब हम जानवरों का इंतखाब करें तो सेहतमंद जानवर हो, मायूब ना हो, अमल शुदा ना हो, और उसके दांत ज़ाहिर हों। और इसी के साथ साथ एक मसला ये भी है कि बाज़ लोग समझते हैं कि जब आदमी कुर्बानी करता है, एक बकरी या एक गाय जब कुर्बानी करता है तो सिर्फ उसी के लिए कुर्बानी हो जाती है, जिस आदमी का नाम लिया गया है बस उसी के लिए कुर्बानी है। हालांकि ऐसा नहीं है। जब आदमी एक बकरी का कुर्बानी करता है तो बकरी जो है ना उसकी तरफ से और उसके अहले खाने मुकम्मल उसके घराने की तरफ से काफ़ी हो जाती है। जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मदीने में हर साल 2 बकरियों का कुर्बानी दिया करते थे, कुर्बान किया करते थे अल्लाह के राह में। तो एक बकरी जो है ना आप वसल्लम अपने और अपने अहल खाने के जानिब से कुर्बान करते थे, और दूसरी बकरी को अपनी उम्मत के जानिब से करते थे कुर्बान। तो मालूम होता है कि जो एक बकरी है वो एक फ़र्द नहीं बल्कि उस फ़र्द के साथ साथ उसके सारे घर वालों के लिए काफ़ी हो जाता है। और इसी के साथ साथ जो गाय या ऊँट है, जो गाय या ऊँट है वो भी मुकम्मल घराने के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर एक गाय ख़रीदने की इस्तात नहीं है तो चंद लोग मुश्तरका भी एक गाय को ख़रीद कर कुर्बान कर सकते हैं, गाय या ऊँट को। तो एक गाय के अंदर और एक ऊँट के अंदर 7 लोग शरीक हो सकते हैं। बास लोग कहते हैं कि 10 लोग ऊँट के अंदर शरीक हो सकते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, राजा यही है, जुमहूर उलमा ये कहते हैं कि एक ऊँट के अंदर भी 7 लोग ही शरीक हो सकते हैं। और 7 लोगों के शिरकत का ये मतलब नहीं है कि जो है जिस आदमी का नाम लिया गया बस उसी की कुर्बानी हो गई, ऐसा नहीं है। बल्कि जो 7 लोग शरीक हुए हैं उनके तमाम घराने की तरफ से, तमाम ख़ानदान की तरफ से कुर्बानी हो जाएगा। यानी एक गाय के अंदर 7 ख़ानदान शुमार हो जाएंगे, एक गाय के अंदर 7 घर वाले जो है ना शुमार हो जाएंगे। ये कुर्बानी के अफराद के ताल्लुक़ से। तो मालूम हुआ कि जो है एक जानवर मुकम्मल घराने के लिए काफ़ी हो जाता है। एक गाय के अंदर या ऊँट के अंदर 7 लोग शरीक हो सकते हैं और उनके पीछे उनके तमाम घराने के लिए वो काफ़ी हो जाएगा। और इसी के साथ साथ जब हम कुर्बानी करते हैं तो बड़ा सवाल ये है कि कुर्बानी का वक्त क्या है। बाज़ लोग कहते हैं कि कुर्बानी का जो वक्त है खुतबा ईद के बाद, यानी खुतबा ईद नहीं, सलात ईद के बाद, यानी जैसे सलात ईद ख़त्म हो जाती है तब से लेकर जो है ना अय्याम तशरीक यानी 13वीं ज़िलहिज्जा की आधे दिन तक है, यानी ज़ुहर तक ये समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यौमुन नहर यानी 10 ज़िलहिज्जा, उसके बाद आएंगे अय्याम तशरीक यानी 11वां ज़िलहिज्जा, 12वां ज़िलहिज्जा और 13वीं ज़िलहिज्जा। तो ये 4 दिन जो है ना कुर्बानी के दिन हैं।
और आप जानते होंगे कि इस्लाम में जो है ना दिन की शुरुआत पहले नहीं होती बल्कि रात की शुरुआत पहले होती है। तो जब ज़िलहिज्जा यानी 10वीं ज़िलहिज्जा की तारीख़ आएगी तो तब से लेकर सलात ईद तक कुर्बानी नहीं कर सकते। सलात ईद के बाद कुर्बानी का वक्त शुरू होता है और 11वीं ज़िलहिज्जा, 12वीं ज़िलहिज्जा और 13वीं ज़िलहिज्जा। 13वीं ज़िलहिज्जा की आखिरी वक्त क्या है? आखिरी वक्त है सूरज का गुरूब होना। तो सूरज के गुरूब होने तक जो है हम कुर्बानी कर सकते हैं। तो मालूम हुआ कि हमारे पास यौमुन नहर सलात ईद के बाद मुकम्मल दिन है, उसके बाद 11वीं तारीख मुकम्मल है, 12वीं तारीख मुकम्मल है और 13वीं तारीख भी मुकम्मल है कमरी एतबार से, इस्लामी एतबार से, यानी शमसी एतबार से नहीं, इस्लामी एतबार से, यानी मगरिब तक, यानी मगरिब की अजान तक, गुरूब आफ्ताब तक जो है हम कुर्बानी कर सकते हैं। ये चंद बातें थी जो है ना मैंने आपके सामने कुर्बानी के मसाइल के तौर पर आपके सामने रखा। और उसके साथ साथ और एक बात मैंने आपके सामने रखनी है, वो ये है कि यौम अरफा, सौम यौम अरफा, जो कि अभी आज इतवार है, पीर मंगल बुध को शायद यौम अरफा है, यानी सऊदी के अतबार से नहीं बल्कि हमारे यहाँ के अतबार से, यानी 9 ज़िलहिज्जा बुध के दिन आ रहा है। तो सौम अरफा के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सियाम यौम अरफा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़ब्लहु वल्लती बअदह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम की रिवायत है कि जो आदमी सौम यौम अरफा का एहतिमाम करता है तो उसके जो है ना अगले और पिछले दोनों साल के गुनाह जो है ना मुआफ़ हो जाते हैं। यौम आशुरा के ताल्लुक़ से क्या है, सिर्फ पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं, लेकिन सौम यौम अरफा के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसके अगले साल के और पिछले साल दोनों के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो जब इसकी इतनी बड़ी फजीलत है तो हम में से हर एक को चाहिए कि इस दिन के रोज़े का हम एहतिमाम करें। बस ये चंद बातें थी यौम अरफा के ताल्लुक़ से, यानी सौम यौम अरफा के ताल्लुक़ से और कुर्बानी के ताल्लुक़ से। बस आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को बताई हुई बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाएँ और जो है ना हम में से जो मुस्तती हैं उन्हें कुर्बानी की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाएँ और हम जो कुर्बानी करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को कबूल फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।